ओके, बात करते हैं कोटा फैक्ट्री की। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ क्या सब लोग ठीक है। और देखो, अगर आप लोगों को नहीं पता कि कोटा फैक्ट्री क्या है, देखो सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने नहीं देखा है कोटा फैक्ट्री, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि हाँ भाई मैंने नहीं देखा है, और उसके बाद गाली खाने के लिए तैयार रह जाना। क्योंकि कोटा फैक्ट्री का जो सीजन 1 है उसके अंदर सिर्फ 5 एपिसोड थे, और वो सारे के सारे एपिसोड यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। इसके ऊपर से जो सीजन 1 है कोटा फैक्ट्री का, वो इतना ज्यादा बढ़िया है कि मिस नहीं करना चाहिए। इतनी सारी चीजें बोलने के बाद आज कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 आया है। इसके अंदर भी 5 एपिसोड्स हैं, लेकिन सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर, यूट्यूब पे फ्री में देखने नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ऐसा निकल जाता है कि क्या ये जो कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 आया है वो इतना अच्छा बढ़िया है कि हम लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके देखें, अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। वरना तो फिर बात ही नहीं। बहुत ज्यादा खाली टाइम पड़ा है, जिंदगी फ्री में निकल रही है, तो आगे समझ लो मैं बोलूंगा नहीं, वरना पायरेसी के चक्कर में मुझे अंदर कर देंगे। और आपको तो पता है कि मैं अंदर जाने से कितना डरता हूँ। जेल की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे कितने लोगों ने डबल मीनिंग बात ली है। नालायक हो तुम, जिंदगी व्यर्थ जा रही है तुम्हारी। तो देखो, कोटा फैक्ट्री का जो सीजन 1 था उसकी स्टोरी हम लोगों को वैभव पांडे के पर्सपेक्टिव से दिखाई थी। ये भाई साहब आईआईटी की पढ़ाई करने के लिए कोटा नाम के शहर में आते हैं, और वहां आने के बाद उनको क्या सारा माहौल देखने मिलता है, क्योंकि उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लाखों बच्चे सेम शहर में जाते हैं सेम पढ़ाई करने के लिए। कोटा फैक्ट्री के सीजन 1 के अंदर हम लोग को उसमें से कुछ ही प्रॉब्लम्स दिखाए थे, और बाकी बच्चे वे कुछ इस सीजन 2 के अंदर। इस चीज को शो के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया। सीजन 1 के एंड में वैभव पांडे भाई साहब जब एक नए बड़े क्लास में जाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इंडिया का सबसे बड़ा आईआईटी वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें एडमिशन मिल गई, फिर तो भाई आईआईटी हो ही जाएगा। इस चीज को दिखाने के लिए सीजन 1 जो पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में था, उसके एंड में एकदम से कलर आ जाता है। लेकिन जैसे ही सीजन 2 चालू होता है और अपने वैभव पांडे भाई साहब वो नए क्लास में जाते हैं, सारी जो रंगीन दुनिया थी वो वापस से ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि इनका स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ, और एक नए इतने बड़े इंस्टीट्यूट में वो गए हैं, तो वहां पे भी उनके सामने नए चैलेंजेस आएंगे। लेकिन ये जो कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 आया ना, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने जरूर किए। जैसे कि पहला सीजन मेन फोकस किया था वैभव पांडे के ऊपर। उनके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसका सॉल्यूशन कौन कौन से लोग देंगे वो हमको बाकी एपिसोड्स में दिखते थे। लेकिन सीजन 2 के ऊपर एक दूसरे कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया है, जीतू भैया, जो कि एक अच्छी बात है यार। जीतू भैया को कौन नहीं देखना चाहता, लेकिन इसके कारण कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि थोड़े ज्यादा बैकग्राउंड में चले गए। उदय का जो कैरेक्टर है उसके लिए राइटिंग इस सीजन 2 के अंदर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि उनको इस सीजन 2 के अंदर सिर्फ कॉमेडी प्रोवाइड करने के लिए रखा है, और उनके जो जोक्स थे वो 50% ही काम करते हैं। इसके ऊपर से कोटा फैक्ट्री सीजन 2 के अंदर हम लोगों के सामने बहुत सारे विजुअल मेटाफोर्स रखे गए हैं। मेटाफोर्स जिसका मतलब ऐसा होता है कि शॉर्ट के अंदर कुछ एक चीज दिखा के उसका एक दूसरा और बहुत ज्यादा डीप वाला मीनिंग छुपाना। एग्जांपल देना हो तो फिर वैभव पांडे का कैरेक्टर एक नए और बड़े इंस्टीट्यूट में गया है, लेकिन उसको वहां से लेक्चर टाइम में बाहर जाने नहीं दिया जाता। ऐसे टाइम पे हम लोगों के सामने एक शॉट आता है जिसके अंदर कैमरा इंस्टीट्यूट का जो मेन गेट है उसको यूज करता है, ऐसा दिखाने के लिए कि वैभव पांडे अभी एक पिंजरे में कैद हो चुका है, जो कि एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छी बात है। और इस चीज से हम लोग को पता चलता है कि शो को क्रिएट करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन इस चीज को उन लोगों ने शायद बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, जिसकी वजह से सीजन 2 के अंदर ऐसे भी शॉट्स है जिनका मीनिंग एकदम सोचने के बाद भी नहीं समझ में आता कि उसको वहां पे रखा क्यों है, और उसके बाद ऐसा फील होता है कि उसको वहां पे नहीं रखना चाहिए था, फालतू में ऐड कर दिया। एग्जांपल के लिए जब ये तीनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, वहां पे हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर का पूरा हम लोगों को ऐसे रोटेशन में शॉट दिखाया, जरूरत क्या थी उसकी? उस शॉट को अगर उन्होंने कट भी कर दिया होता तो फिर फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद से मुझे एक और चीज क्लियर नहीं हुई कि इस शो को आईनो से इतना ज्यादा क्या इंटरेस्ट है। मैं समझता हूँ कि वो लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते थे, लेकिन शॉट को एक आईने के थ्रू दिखाने के कारण कुछ बहुत ज्यादा ऐसे मीनिंग ऐड नहीं हो जाता उसमें। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये इतना ज्यादा क्यों डिटेल में जाके बात कर रहा है, आईना मतलब कुछ भी। अगर आप लोग कोटा फैक्ट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो तो फिर नहीं फर्क पड़ना चाहिए, इट्स ओके, भूल जाओ। लेकिन क्योंकि ये शो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसका अगला सीजन आया तो फिर मैं थोड़ा हार्ड जज करूंगा, और मैंने कुछ एकदम बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल में जाके छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल दिए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ये सीजन पसंद नहीं आया। सीजन 2 की जो कास्ट है, उनका जो परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने मिलता है वो अच्छा है, स्पेशली मयूर मोरे एज वैभव पांडे। ले देखिए कोटा फैक्ट्री के अंदर इनका मेन कैरेक्टर है, तो फिर उस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस भी एकदम मेन है। मतलब जीतू भैया है जरूर, लेकिन जीतू भैया तो जीतू भैया, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक्चुअल में एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए। सीधी बात भी बोले फिर भी लोग बोलेंगे भाई इंस्पायर कर दिया इन्होंने। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ उनकी। और उनके साथ साथ शो के राइटर्स की भी तारीफ होनी चाहिए, जिन्होंने वो जीतू भैया के कैरेक्टर्स के लिए डायलॉग लिखे हैं। सीरियसली अगर आप इस वक्त एक स्टूडेंट हो ना, फिर भाई उनको देख के तो भगवान मान लोगे। ऐसा टीचर हमको मिल जाए तो हम भी क्रैक कर लेंगे आईआईटी। इसके बाद से शो के अंदर हम लोग को कोटा का जो पूरा माहौल दिखाया है, वो भी मेन जब रिजल्ट निकलता है तब। मुझे एक्चुअल में पता नहीं वैसा होता है नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा
बोलूंगा, लेकिन फिर भी शो के अंदर वो चीज देखना बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। और जब आप लोग कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 देखोगे ना, तो फिर एक चीज जरूर नोटिस हो जाएगी। मैंने जो छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस किया वो भले ही आप लोग पिकअप कर पाओ या नहीं, लेकिन आप लोगों को इतना तो समझ में जरूर आ जाएगा कि ये सीजन 2 बनाने के लिए पैसा अच्छा खासा खर्च किया है, क्योंकि सीजन 2 के अंदर नेटफ्लिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और जहां पे नेटफ्लिक्स वहां पे तो आसमान छू के पैसा। और ये जो चीज है ना, वो मुझे इसके पहले एपिसोड में ही नोटिस होगी जब मैंने अमित त्रिवेदी का गाना सुना इसके अंदर। मैंने बोला भाई एक्चुअल में पैसा खर्चा किया, लाइटिंग, सिनेमाटोग्राफी सब एकदम बढ़िया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो फिर कोटा फैक्ट्री का जो सीजन 2 आया है वो मुझे पसंद आया। हाँ, ये पहले सीजन जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो एक सरप्राइज फैक्टर होता है ना, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और इतनी अच्छी सीरीज हमारे सामने आ जाती है, वो तो डेफिनेटली किसी का भी सीजन 2 कभी कर नहीं सकता। लेकिन इसके ऊपर से सीजन 1 ने जितना ज्यादा इंपैक्ट किया था ना, सीजन 2 उस मामले में थोड़ा नीचे रह जाता है। लेकिन उसके बाद भी खुलेआम रेकमेंडेड। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आपके फैमिली में कोई पढ़ाई कर रहा है, या फिर आप लोग को एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छी सीरीज देखनी है जिसमें से बहुत कुछ सीखने मिल जाए, कोटा फैक्ट्री पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। हाँ, सीजन 2 के अंदर कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया है जिसको लेके ऑकवर्डनेस होने वाली है, वो मुझे अभी से फील हो रहा है, क्योंकि जो गिल्ट मीना भाई साहब फील कर रहे थे ना, क्या ही बोलूं। लेकिन जीतू भैया ने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया तो फिर ठीक है, अब गिल्ट उतना फील नहीं होगा। लेकिन क्या आप लोगों को होता है गिल्ट फील जब आप आप लोगों को ऐसी मजा मस्ती और चाहिए चैनल के बिहाइंड द सीन्स देखने, तो फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।